प्रयागराज जनपद के होलागढ़ क्षेत्र के सुलेमपुर उर्फ कमईपुर गांव में स्थित महावीरण धाम में 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के पावन अवसर पर एक भव्य और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत उदाहरण बन गया। पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। होलिका दहन की संध्या पर मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों की आकर्षक सजावट से सुसज्जित किया गया। रंग बिरंगे फूलों और सुसंगठित सजावट के बीच जब 1008 दीपों की श्रृंखला प्रज्वलित की गई, तो पूरा मंदिर परिसर मानो दिव्य प्रकाश से भर उठा। दीपों की चमक और मंदिर की सजावट ने ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामवासी मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए। उपस्थित लोगों के अनुसार यह दृश्य पहले कभी गांव में देखने को नहीं मिला था। दीपों की इस भव्य रोशनी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जैसे जैसे दीप जलते गए, वैसे वैसे मंदिर परिसर में आस्था का प्रकाश फैलता चला गया। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा गांव एक साथ भक्ति के एक सूत्र में बंध गया हो। बच्चों की उत्सुकता, युवाओं का जोश और बुजुर्गों की आशीष भरी उपस्थिति ने इस आयोजन को एक सामूहिक उत्सव का रूप दे दिया। मंदिर के पुजारी श्री सुरेश पटेल जी ने पूरे कार्यक्रम को विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न कराया। उनके मार्गदर्शन में पूजा अर्चना और सामूहिक आरती का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और अनुशासन के साथ किया गया। आरती के समय मंदिर परिसर जय बजरंगबली के जयघोष से गूंज उठा और उपस्थित सभी भक्तों ने एक साथ आरती में भाग लेकर आध्यात्मिक वातावरण को और भी ऊर्जावान बना दिया। इस आयोजन में आजीवन शिक्षक के रूप में समाज और राष्ट्र की सेवा करने वाले श्री शिवालाल विश्वकर्मा जी की विशेष उपस्थिति रही। उनके अनुभव और आशीर्वाद ने कार्यक्रम को एक प्रेरणादायक आयाम दिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सरस्वती हॉस्पिटल के डायरेक्टर भूपेंद्र यादव जी उपस्थित रहे। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज को एकजुट करने का भी कार्य करते हैं। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में गांव के कई समर्पित कार्यकर्ताओं और युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें अभिषेक विश्वकर्मा बाबा जी, डॉक्टर रंजीत विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा, डॉक्टर कमल पटेल, श्री राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, अल्लल्लू विश्वकर्मा तथा श्री प्रवीण विश्वकर्मा, अनुपम विश्वकर्मा सहित कई युवाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम की तैयारी से लेकर संचालन तक हर जिम्मेदारी निभाई। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण यह आयोजन अत्यंत भव्य और सुव्यवस्थित रूप में संपन्न हो सका। इस वर्ष के आयोजन की एक और विशेषता यह रही कि इसमें भक्ति के साथ साथ कला का भी सुंदर समन्वय देखने को मिला। मंदिर परिसर में बनाई गई भव्य रंगोली पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बन गई। रंगों से सजी इस विशाल और आकर्षक रंगोली ने मंदिर परिसर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया और आने वाले सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस रंगोली को तैयार करने में कई प्रतिभाशाली कलाकारों और युवाओं ने अपनी कला का परिचय दिया। इनमें अंजलि वर्मा जो आजमगढ़ से आई तथा ज्योति सोनी जो प्रतापगढ़ से हैं, ने विशेष रूप से अपनी रचनात्मकता से इस रंगोली को जीवंत बनाया। इसके अलावा सधनगंज क्षेत्र के कलाकार एवं इंस्टाग्राम स्टार जय देवगन ने भी इस सांस्कृतिक पहल में अपनी भागीदारी दी। वहीं आर्ट बनाने में दक्ष हिमांशु ने रंग संयोजन और डिजाइन को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के खूबसूरत पलों को सहेजने का कार्य सागर पटेल ने अपने कैमरे के माध्यम से किया। वहीं पंकज पटेल ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा से टीम का उत्साह बढ़ाया। साथ ही मनीषा पटेल ने डिजाइनिंग और कलात्मक प्रस्तुति में अपना विशेष योगदान देकर रंगोली की सुंदरता को और निखारा। मंदिर की सजावट और सेवा कार्य में श्री मोहन माली का योगदान भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा के साथ मंदिर को फूलों से सजाते हैं और आरती की तैयारियों में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। उनकी सेवा भावना मंदिर की इस परंपरा को निरंतर जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गौरतलब है कि महावीरण धाम में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली सार्वजनिक आरती अब एक स्थायी परंपरा का रूप ले चुकी है। इस आरती की शुरुआत 8 अक्टूबर 2024 को पहली बार सार्वजनिक रूप से की गई थी। इस पहल की शुरुआत कमल पटेल, अनुराग विश्वकर्मा, सुरेश पटेल, अभिषेक विश्वकर्मा बाबाजी तथा कलाकार रोहित पुष्पाकर, जिन्हें लाखन दादा के नाम से भी जाना जाता है और जो वर्तमान में गंगा माँ की बेटियां धारावाहिक में अभिनय कर रहे हैं, उनके सहयोग से की गई थी। तब से
यह आरती प्रत्येक मंगलवार को निरंतर आयोजित होती चली आ रही है। समय के साथ इसमें ग्रामवासियों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है और यह एक आध्यात्मिक परंपरा के रूप में स्थापित हो चुकी है। ग्रामवासियों का विश्वास है कि यह भक्ति की ज्योति इसी प्रकार जलती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहेंगी। होलिका दहन के दिन आयोजित यह भव्य कार्यक्रम अब गांव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। ग्रामवासियों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह आयोजन और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा और महावीरण धाम पूरे क्षेत्र की आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। अंततः महावीरण धाम में शुरू हुई यह भक्ति परंपरा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बन चुकी है। ग्रामवासियों का मानना है कि यहाँ से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। जो भी व्यक्ति निश्चल मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ आता है, उसके जीवन की कठिनाइयों में नई राह मिलती है और कई बिगड़े कार्य भी संवर जाते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन आयोजन का हिस्सा बने और हर मंगलवार होने वाली आरती में सम्मिलित होकर इस आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करें। अंत में यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक और अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और ये भी बताएं कि क्या आपके गांव में भी इस प्रकार का कोई आयोजन होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।